अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन अकाबिर की क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए जिन्होंने अब से तकरीबन 250 साल पहले इन मदारिस का सिलसिला शुरू और इस मकसद को सामने रखकर कि जब 1857 की जंग में अंग्रेज़ गालिब आए और उनको फतह हासिल हुई और अंग्रेज़ ने उस वक्त ये कहा था कि हम अब इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की नस्ल और औलाद पर ऐसी मेहनत करेंगे कि मुसलमानों की आइंदा आने वाली नस्ल सिर्फ ज़ाहिर में मुसलमान रहेगी और अंदर से और बातिन में उसका इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर उसका मुसलमान होगा, बातिन से वो ईसाई और अंग्रेज़ बन चुकी होगी। उसका ईमान से, उसका दीन से, उसका कुरान से कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेगा। अंग्रेज़ के इस ऐलान के बाद हमारे अकाबिर रहमहुमुल्लाह ने अंग्रेज़ के इस मकसद को सामने रखकर इन मदारिस के सिलसिले को शुरू फरमाया। हमारे अकाबिर रहमहुमुल्लाह ने ये सोचा और ये कहा और फिर इस पर अमल किया कि हम इंशाअल्लाह ऐसे मदारिस कायम फरमाएंगे और ऐसे मदारिस कायम करेंगे कि जहाँ हमारे बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी जाएगी, हमारे बच्चों को कुरान करीम के उलूम पढ़ाए जाएंगे, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मारिफत कराई जाएगी। मरने के बाद की जो हकीकी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी की तैयारी का उनको समझ और बूझ अता की जाएगी। उसके लिए हमारे अकाबिर ने ये मदारिस शुरू फरमाए। 1866 में दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। उसके चंद माह के बाद मदरसा मज़ाहिर उलूम सहारनपुर कायम किया गया। उसके चंद सालों के बाद मदरसा शाही और जामे मस्जिद अमरोहा कायम हुआ और फिर उसके कुछ अरसे के बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ कायम किया गया। और इन तमाम मदारिस के क़ियाम का सिर्फ़ एक मकसद था कि हमारी आने वाली नस्ल ऐसी तैयार की जाए कि उसका ज़ाहिर भी मुसलमान हो, उसका बातिन भी मुसलमान हो। उसका ज़ाहिर भी मुसलमान हो, वो ज़ाहिर से भी मुसलमान नज़र आए और उसका बातिन, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी रूह, उसका कालिब, ये सब भी मुसलमान हो ताकि दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारे और आखिरत में भी वो एक इंसान कामयाब हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन अकाबिर की क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, हम सब की तरफ से उनको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। यह उन हज़रात का सदक़ाए जारिया है जो हमारी आज इस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, यह हमारे अकाबिर ने जो यह मदारिस का सिलसिला शुरू फरमाया वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद आली है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ईमान वाले के ऊपर दो जिम्मेदारी डाली हैं, एक उसकी अपनी ज़ात के एतबार से और दूसरी उसके अपने घर वालों के एतबार से। उसके घर वालों में उसकी बीवी हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी नस्लें हैं। यह अल्लाह ने हर एक ईमान वाले के ऊपर जिम्मेदारी डाली है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, बात मुझे मुख्तसर से अर्ज़ करनी है। असल बयान इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाएंगे, जो इसी मकसद के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बस मुझे ये अर्ज़ करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की शक्ल में जो हमको नेमत मरहमत फरमाई है, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये ऐसा नहीं है जैसा कि आज दुनिया के अंदर ये तसव्वुर बैठा हुआ है कि ये अल्लाह का एक निज़ाम बना हुआ है कि मर्द और औरत की शादी होती है, शादी के बाद जो है औलाद पैदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं अपने फजलो करम से उसको औलाद मरहमत फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं औलाद से महरूम कर देते हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं उसको औलाद मरहमत फरमाते हैं, फिर औलाद में जिसको चाहते हैं सिर्फ लड़कियां देते हैं, जिसको चाहते हैं सिर्फ लड़के मरहमत फरमाते हैं, और जिसको चाहते हैं उसको लड़का और लड़की दोनों मरहमत फरमा देते हैं। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह औलाद से महरूम रखते हैं। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने औलाद की शक्ल में हमें और आपको मरहमत फरमाई है। लेकिन मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ज़ाब्ता है, अल्लाह जितनी बड़ी नेमत मरहमत फरमाते हैं उस नेमत के साथ अल्लाह इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मरहमत फरमाते हैं। जैसी नेमत होगी वैसी उसके साथ उसकी जिम्मेदारी भी आएगी, और जितनी जिम्मेदारी आएगी कल क़ियामत के दिन उस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेंगे और मालूम करेंगे। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, के कान खोल कर सुनो, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। जिम्मेदार होने की नौइयत अलग अलग हो सकती है। कोई इंसान सिर्फ अपने घर का जिम्मेदार हो सकता है, कोई इंसान अपने पूरे ख़ानदान और बिरादरी का जिम्मेदार हो सकता है, कोई इंसान अपने महल्ले और इलाके का जिम्मेदार हो सकता है, कोई इंसान अपने पूरे शहर का जिम्मेदार हो सकता है। जिम्मेदारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने हर एक को जिम्मेदार बनाया है। जिसको अल्लाह ने घर दिया, जिसको अल्लाह ने घर वाले दिए, जिसको अल्लाह ने बीवी बच्चे दिए, अल्लाह ने गोया के एक तरह से उसको जिम्मेदार बना दिया। और फिर इस जिम्मेदार से कल क़ियामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। हमने तुमको औलाद दी थी, हमने तुमको इतनी बड़ी नेमत दी थी, तुमने उस नेमत का क्या हक़ अदा किया। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। आज हम अपनी औलाद की दुनिया बनाने के लिए, हम अपनी औलाद को दुनियावी एतबार से कामयाब बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए, दुनियावी एतबार से अपनी औलाद को हर तरह का सुकून और आराम पहुँचाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर देते हैं, अपने दिन का सुकून और रात की नींद को कुर्बान कर देते हैं कि मेरी औलाद को राहत और चैन सुकून की ज़िंदगी मिल जाए, मेरी औलाद दुनियावी एतबार से एक कामयाब इंसान बन जाए, मेरी औलाद को हर तरह के असबाब राहत इस दुनिया के अंदर हासिल हो जाएं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, यह हम अपनी औलाद के बारे में सोचे हुए हैं,
सोचना चाहिए, इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी दें। लेकिन मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम जितना अपनी औलाद की दुनिया की फ़िक्र करते हैं, अपनी औलाद को दुनियावी एतबार से कामयाब इंसान बनाने की जद्दोजहद करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे अंदर इसका एहसास पैदा होना चाहिए, मेरी औलाद आखिरत के एतबार से एक कामयाब इंसान बन जाए। जिस तरह दुनिया के एतबार से हम उनकी फ़िक्र करते हैं, आखिरत के एतबार से उससे कहीं ज़्यादा हम अपनी औलाद की फ़िक्र करने वाले बन जाएं। उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी औलाद दुनियावी एतबार से एक कामयाब इंसान बन जाए, लेकिन तुम्हारी यही औलाद आखिरत के एतबार से नाकाम हो जाए। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज के माहौल में, आज के पुरफितन दौर में कहीं ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी औलाद की आखिरत की फ़िक्र करने वाले बने। हम ये सोचें कि हमारी औलाद की ईमानी तरबियत कैसे होगी, हमारी औलाद की अखलाक़ी तरबियत कैसे होगी, मेरी औलाद एक सच्चा पक्का मुसलमान बनकर कैसे ज़िंदगी गुजारे ताकि दुनिया की ज़िंदगी भी इज़्ज़त के साथ गुजरे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकी इज़्ज़त को दीन के साथ जोड़ा है, इल्म दीन के साथ जोड़ा है, कुरान करीम के साथ जोड़ा है। दुनियावी असबाब के साथ इंसान को जो इज़्ज़त मिलती है वो आर्जी होती है, वक्ती होती है। इंसान का ओहदा ख़त्म हो जाए, उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। इंसान के पास मालो दौलत ख़त्म हो जाए, उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। लेकिन दीन के वास्ते से जो इज़्ज़त आती है, कुरान करीम की बरकत से जो इज़्ज़त इंसान को मिलती है, वह इज़्ज़त देर पा होती है, वह इज़्ज़त दायमी होती है। और वह इज़्ज़त सिर्फ दुनियावी नहीं होती, बल्कि वह इज़्ज़त दुनिया की भी होती है, वह इज़्ज़त इंसान को आखिरत में भी मिलती है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, हम अपनी औलाद की फ़िक्र करें कि हम अपनी औलाद की ईमानी तरबियत करें, उनको अच्छे अखलाक सिखलाएं, उनको दीन की तालीम दें, उनको कुरान करीम से जोड़ें, उनको कुरान करीम पढ़वाएं ताकि हमारी औलाद का ताल्लुक़ कुरान करीम से मज़बूत हो, हमारी औलाद को दीन का इल्म हासिल हो ताकि इल्म की रोशनी में खुद भी ज़िंदगी गुजारे और इस इल्म की रोशनी को अपने ख़ानदान में पहुँचाए, अपने इलाके में पहुँचाए, पूरी उम्मत तक इस इल्म की रोशनी को पहुँचाए ताकि उसकी रोशनी में उम्मत को चलने का रास्ता मिले और उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा मिले। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह क़द अलिमना हक़्क़ल वालिद फमा हक़्क़ुल वलद। या रसूल अल्लाह, हमको ये तो मालूम हो चुका औलाद पर माँ बाप का क्या हक़ है, माँ का क्या हक़ है, बाप का क्या हक़ है, औलाद को उनके साथ कैसा मामला करना चाहिए, कैसे अखलाक का बर्ताव करना चाहिए, हमें ये तो मालूम हो गया। फमा हक़्क़ुल वलद, या रसूल अल्लाह, हम ये पूछना चाहते हैं माँ बाप पर औलाद का क्या हक़ है, औलाद पर वालिदैन का क्या हक़ है, ये तो मालूम हो गया, लेकिन ये इरशाद फरमा दीजिए कि माँ बाप पर औलाद का क्या हक़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, अन युहसिना इस्महु व युहसिना तादीबहु। माँ बाप पर पहला हक़ औलाद का ये है कि जब बच्चा पैदा हो, बच्ची पैदा हो, उसका बेहतर से बेहतर नाम रखे, उसका अच्छा नाम रखे, जिसका माना अच्छे हो, जिसका मतलब अच्छा हो। ये इरशाद फरमाया गया, अपनी औलाद का बेहतर नाम रखो,
और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, तसम्मऊ बि अस्माइल अंबिया, लोगों अपने बच्चों का नाम अंबिया किराम के नामों पर रखो। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादा का नाम हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक पर इब्राहीम रखा। और दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया गया, अहब्बुल अस्माई इलल्लाह अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को सारे नामों में सबसे ज़्यादा जो नाम पसंद हैं वह अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं। हज़रात मुहद्दिसीन किराम ने इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखा है, मतलब ये है कि हर वो नाम जिसमें इजाफत और निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली या अल्लाह की सिफ़ात आलिया की तरफ की जा रही हो, जैसे अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान, अब्दुल समी, वो तमाम नाम जिसमें इजाफत अल्लाह की सिफ़ात की तरफ की जा रही हो, वो तमाम के तमाम इस हदीस के झेल में आते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, सारे नामों में सबसे बेहतर नाम ये हैं अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज ज़रा हम अपने मुआशरे का जायज़ा तो लें। आज आपको मुआशरे में ऐसे अजीब व गरीब नाम मिलेंगे कि जिनका न कोई माना बनता है, कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि बाज़ औक़ात नाम के माना ऐसे गलत हो जाते हैं, ऐसे बिगड़ जाते हैं। और उलमा ने लिखा है कि इंसान के नाम का असर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है, इंसान के नाम की तासीर उसके आगे आने वाली ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है उसका नाम। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद सहाबा किराम के नाम बदले, मुतअद्दिद सहाबियात के नाम बदले। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी थी, उनका नाम आसिया था, साद से, जिसके माना गुनाहगार के आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर जमीला रखा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बर्रा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका नाम बदल कर ज़ैनब रखा। इसी तरह मुतअद्दिद हज़रात सहाबा किराम के नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले। एक रिवायत के अंदर आता है, एक वफ़द आया अल्लाह के नबी की खिदमत में, उनमें से एक आदमी का नाम अब्दुल हजर था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, तुम्हारा क्या नाम है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम अब्दुल हजर है। आपने इरशाद फरमाया, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल हजर नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह है। अल्लाह के नबी ने नामों को तब्दील किया है इसलिए कि नाम का असर पड़ता है। एक रिवायत के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, जानवर का दूध दोहना था, जानवर का दूध निकालना था। आपने इरशाद फरमाया, अरे भाई जानवर का दूध कौन निकालेगा? एक सहाबी खड़े हुए, इरशाद फरमाया, पहले अपना नाम बतलाओ, तुम्हारा नाम क्या है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम मुर्रा, मुर्रा बमाना कड़वा। इरशाद फरमाया, तुम बैठ जाओ। फिर इरशाद फरमाया, कौन जानवर का दूध निकालेगा? दूसरे सहाबी खड़े हुए, पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम हर्ब है, हर्ब बमाना जंग और लड़ाई। फरमाया, तुम भी बैठ जाओ। फिर इरशाद फरमाया, कौन दूध निकालेगा? तीसरे साहब खड़े हुए, पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? अर्ज़ किया, मेरा नाम यईश, जिंदा रहने वाला। इरशाद फरमाया, तुम जानवर का दूध निकालो। मालूम हुआ कि नाम का असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, उसके अखलाक पर पड़ता है, उसके आमाल पर पड़ता है, उसके अक़वाल पर पड़ता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हक़ ये इरशाद फरमाया, औलाद हो जाने के बाद उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी बात ये इरशाद फरमाई, व युहसिना तादीबहु, औलाद का हक़ है माँ बाप के ऊपर कि अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाएं, उनको अच्छे आदाब सिखाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें। कैसी तरबियत? ऐसी तरबियत कि ये बच्चा, ये बच्ची आखिरत के एतबार से
कामयाब हो जाए। दुनिया की ज़िंदगी तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी फ़क़्र फ़ाक़े के साथ भी गुज़र जाएगी, दुनिया की ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ भी गुज़र जाएगी। बादशाह भी ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है, एक फ़कीर और गरीब भी ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है। कि क्यों? इसलिए कि ये ज़िंदगी मुख्तसर सी है। आमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की ज़िंदगी आम तौर से 60 से 70 साल के दरमियान, उसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, ज़रा हम अपने बारे में तसव्वुर करें। हमारी ये औलाद जिसको हम हर तरह का आराम पहुंचाने के लिए हम रात और दिन लगे रहते हैं, हमारी औलाद को अगर कांटा चुभ जाए हमारा दिल तड़प जाता है। अगर औलाद को रात में कोई तकलीफ़ हो जाए हम सारी सारी रात जाग कर गुजार देते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, वो औलाद जिसको दुनियावी कोई तकलीफ़ पहुंच जाए, दुनियावी कोई कांटा चुभ जाए, हमारा दिल कांप उठता है, हमारा सारा चैन सुकून ख़त्म हो जाता है। ज़रा तसव्वुर की आँख से देखिए, यही हमारी औलाद कल क़ियामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ी हो और हम और आप भी अल्लाह के सामने खड़े हुए हों, और हमारी औलाद दुनियावी एतबार से एक कामयाब ज़िंदगी गुजार कर गई हो, लेकिन आखिरत के एतबार से, दीनी एतबार से एक नाकाम ज़िंदगी गुजार कर गई हो। कल क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर वो औलाद जिसके लिए हमने अपने ऐशो आराम को कुर्बान किया होगा, हमने अपनी जवानी को कुर्बान किया होगा, अपने बुढ़ापे को लगा दिया होगा, वही औलाद कल क़ियामत के दिन अल्लाह से मेरी और आपकी शिकायत करने पर आ जाए, अल्लाह के सामने ये कहे, ए अल्लाह ये मेरा बाप है, ए अल्लाह ये मेरी माँ है, ए अल्लाह ये मेरा दादा है, ये मेरा नाना है, ए अल्लाह इसने मेरी दुनिया बनाने के लिए मुझको सब कुछ दिया, मुझको पढ़ाया, मुझको ऐशो आराम पहुँचाया, लेकिन ए अल्लाह कभी मेरे बाप ने मेरी आखिरत के बारे में नहीं सोचा, कभी मेरी माँ ने मेरी आखिरत के बारे में फ़िक्र नहीं की। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, वो औलाद जिसको हमने दुनिया में नाज़ो नाम में पाला हो, ऐशो आराम में उनकी परवरिश की हो, वही औलाद कल क़ियामत के दिन अल्लाह से हमारी शिकायत करने वाली बन जाए, और वही औलाद कल क़ियामत में हमारी आंखों के सामने जहन्नम में डाल दी जाए, जहन्नम की आग के हवाले कर दी जाए। ज़रा तसव्वुर तो करें कि उस औलाद जिसके कांटा चुभने पर हमारा दिल कांप उठता था, हमारी रातों की नींद ख़त्म हो जाया करती थी, वो औलाद कल क़ियामत के दिन हमारी आंखों के सामने जहन्नम में डाल दी जाए, जहन्नम की आग के हवाले कर दी जाए। हम में से कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता और कोई इस पर तैयार हो भी नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, हम जहाँ अपनी औलाद की दुनिया के बारे में फ़िक्र कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा अपनी औलाद के आखिरत के बारे में सोचें, उसकी फ़िक्र करें। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, हमारे शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ये फरमाया करते थे, लोग यूँ कहते हैं कि उलमा असरी तालीम के ख़िलाफ़ हैं। हम असरी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में ना पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में मत पढ़ाएं, हम ये नहीं कहते। हमारे शेख फरमाया करते थे, हम यूँ कहते हैं आप अपने बच्चों को असरी तालीम दिलाएं, इसलिए कि मुसलमान डॉक्टर की ज़रूरत, मुसलमान वकील की ज़रूरत, मुसलमान इंजीनियर की ज़रूरत, ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमानों की ज़रूरत है। लेकिन फरमाते थे, हम यूँ कहते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएं, अपने बच्चे को वकील बनाएं, लेकिन उससे पहले उसको मुसलमान बनाएं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, लेकिन उससे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएं, आईएएस अफसर बनाएं, आईपीएस बनाएं, जो चाहे बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। बच्चा मुसलमान बनेगा इन मदारिस की तालीम से, बच्चा मुसलमान बनेगा इन मकातिब की तालीम से, बच्चा मुसलमान जब बनेगा जब बच्चा
बच्चे को दीन की इब्तदाई और बुनियादी तालीम दी जाएगी। अगर हमने अपने बच्चों को दीन की इब्तदाई और बुनियादी तालीम इन मदारिस और मकातिब के ज़रिए से मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों और भाइयों नहीं दी, और हमने अपने बच्चों को इब्तदा से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हवाले कर दिया, आप मुझसे ज़्यादा हालात से वाकिफ़ हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं आज उन असरी इदारों का माहौल कैसा बना दिया गया है, निसाब कैसा तय कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, अगर हमने अपनी औलाद को इन मदारिस और मकातिब के ज़रिए से दीन की तालीम नहीं दी तो वो असरी इदारे, जहाँ का माहौल, जहाँ का निसाब बिल्कुल मुशरिकाना और काफिराना बना दिया गया है। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हमारी औलाद का ईमान महफूज नहीं रह सकेगा। औलाद का ईमान जब महफूज होगा जब पहले उनके अकायद को सही कर दिया जाएगा, उनके अकायद को पुख्ता कर दिया जाएगा। सारे अकायद की बुनियाद 3 अकीदे हैं। हमारी औलाद के अगर 3 अकीदे मजबूत हो गए, हमारी औलाद किसी स्कूल में चली जाए, किसी कॉलेज में चली जाए, किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, दुनिया के किसी मुल्क में पढ़ने के लिए चली जाए, अगर हमारी औलाद के 3 बुनियादी अकायद सही हो गए, मजबूत हो गए, हमारी औलाद का ईमान महफूज रहेगा, उनके अकायद सही रहेंगे, वो दीन पर कायम रहेंगे। वरना हमारी औलाद खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो ईमान से महरूम हो जाए। सबसे पहला और बुनियादी अकीदा अल्लाह की तौहीद का है, अल्लाह की वहदानियत का है। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं। उलमा ने लिखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो कुछ इरशाद फरमाया है उसका खुलासा सूरह फातिहा के अंदर है, और सूरह फातिहा का खुलासा उसकी एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर है। इसलिए कि इय्याका नअबुद के ज़रिए से इंसान ये इकरार कर रहा है, ए अल्लाह, आपके अलावा कोई माबूद नहीं है जिसकी इबादत की जाए। ए अल्लाह, मैं सिर्फ आपकी इबादत करता हूँ। गोया के कुफ्र का भी इनकार हो गया, शिर्क का भी इनकार हो गया। इंसान अल्लाह के सामने ये इकरार कर रहा है, मैं आपको रब मानता हूँ और सिर्फ आपको ही रब मानता हूँ, ना आपके अलावा कोई है, ना आपके अलावा कोई खालिक है, ना मालिक है, ना राज़िक है। ये सबसे बुनियादी अकीदा है अल्लाह को एक मानना। दूसरा बुनियादी अकीदा है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम करना, रसूल तस्लीम करना, और उसके साथ साथ आपको आखिरी नबी मानना, आखिरी रसूल तस्लीम करना। आपके बाद न कोई नबी आएगा, आपके बाद न कोई रसूल आएगा। इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबिया। देखो, मेरे ऊपर रिसालत और नबूवत ख़त्म हो गई है, न मेरे बाद कोई नबी आएगा, न मेरे बाद कोई रसूल आएगा। ये बुनियादी अकीदा है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज सोशल मीडिया के ऊपर इस्लामी शक्लो सूरत के अंदर, इस्लामी लिबास के अंदर आज मालूम नहीं कैसे कैसे फितने मौजूद हैं। दाढ़ी के साथ, टोपी के साथ, कुर्ते पजामे के साथ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज ख़त्मे नबूवत के डाकू बैठे हुए हैं जो इस बात पर हमारी औलाद पर मेहनत कर रहे हैं कि बेशक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानो, लेकिन आखिरी नबी नहीं। नबूवत का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि नबूवत तो एक रहमत है और अल्लाह की रहमत हमेशा जारी रहती है। अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इस तरह के शुबहात आज डाले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हमें अपनी औलाद का ये अक़ीदा बनाना है, पुख्ता और मजबूत करना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के नबी और रसूल नहीं हैं, बल्कि आखिरी नबी हैं,
आखिरी रसूल हैं। आपके बाद क़ियामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। तीसरा अकीदा आखिरत का है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, मरने के बाद की ज़िंदगी जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी होगी। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, तमाम अकायद में ये तीन अकायद बुनियादी हैं। हमें अपने औलाद के अकायद को सही करना है। सही होंगे इन मदारिस की तालीम से, इन मकातिब की तालीम से। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, बस मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें अपनी औलाद की फ़िक्र करनी है। इस पुरफितन दौर के अंदर उनकी ईमानी तरबियत, उनकी अखलाक़ी तरबियत करनी है। और उसका सबसे आसान और सबसे मज़बूत रास्ता यह हमारे मदारिस, यह हमारे मकातिब हैं। इसी के लिए यह हमारे अकाबिर ने मदारिस को कायम किया था। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, हमारे अकाबिर ने इसी जज्बे के साथ इन मदारिस को शुरू किया था कि इसके ज़रिए से बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी जाए, बच्चों को हदीस पाक की तालीम दी जाए, उनको दीन का इब्तदाई और बुनियादी इल्म दी जाए, ताकि हमारी औलाद ज़ाहिर में भी मुसलमान हो, हमारी औलाद बातिन में भी मुसलमान हो, दुनिया में भी एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन मदारिस को मज़ीद मजबूती मरहमत फरमाए और इनकी भरपूर हिफाजत फरमाए। आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमारे ये मदारिस चूँकि दीन के मजबूत किले हैं, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, जब तक हम अपने इन मदारिस का ताउन करते रहेंगे, जब तक हम अपने बारे में ये तय कर कर रखेंगे मुझे मदरसे का ताउन करना है, हमारे ये मदारिस न कभी इंशाअल्लाह बंद होंगे, न कभी इंशाअल्लाह कमज़ोर पड़ेंगे। और इन मदारिस का सबसे पहला ताउन ये है, हम ये तय कर लें मुझे अपने घर के एक एक बच्चे को, मुझे अपने घर की एक एक बच्ची को इन मदारिस और मकातिब के ज़रिए से तालीम दिलानी है। मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजूँगा। मेरा बच्चा हो, मेरी बच्ची हो, वो मदारिस और मकातिब के ज़रिए से दीन की तालीम हासिल करेंगे। हम ये तय कर लें, यह हमारा इन मदारिस के साथ पहला और बुनियादी ताउन है। अगर हम इस ताउन पर कायम रहेंगे, हमारे ये मदारिस कायम रहेंगे, हमारे ये मदारिस मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और दूसरा जो ताउन है वो मादी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के ताउन से ही ये मदारिस चल रहे हैं। हमारे अकाबिर ने हमारे इन मदारिस को कभी किसी दूसरों के माली ताउन के ऊपर कायम नहीं किया, कभी किसी सरकारी और हुकूमती ताउन को कबूल नहीं किया। हमारे अकाबिर ने ये उसूल और ज़ाब्ता बनाया, मुसलमानों के एक एक रुपए का ताउन, 5-5 रुपए का ताउन, 100-100 रुपए का ताउन, इसी ताउन पर इन मदारिस की बुनियाद रखी गई है। आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मदारिस का बिलखुसूस इस मदरसे का ताउन करते चले आए हैं। आप आइंदा के लिए भी ये तय कर लें, इंशाअल्लाह मदरसे की माली एतबार से, इंतज़ामी एतबार से जो ताउन की हमारे से ज़रूरत होगी, हम इंशाअल्लाह वो ताउन भी पूरा करेंगे। दोनों ताउन करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में भेजेंगे और मादी एतबार से, इंतज़ामी एतबार से जो इस ताउन की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह वो ताउन भी करेंगे। जब तक मुसलमान इस ताउन पर कायम रहेगा, हमारे ये मदारिस कायम रहेंगे। चाहे इनके ख़िलाफ़ कितनी मेहनत कर ली जाए, चाहे इनके ख़िलाफ़ कितनी साजिशें कर ली जाएँ, कितने ही कानून बना दिए जाएँ, हमारे ये मदरसे इंशाअल्लाह मज़बूत रहेंगे, कायम रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की भरपूर हिफाजत फरमाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। बानी जामिया हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैहि को हम सब की तरफ से जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और उनके लिए क़ियामत तक इस मदरसे को सदका जारिया के तौर पर बनाकर रखे और कबूल फरमाए। और हमारे नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनको सेहत,
हिम्मत, क़ुव्वत, आफ़ियत मरहमत फ़रमाए। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमाए और अमल की दौलत से माला माल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।